नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि वकील साहब, हमारी पत्नी ने हमारे पर 498 ए या 406 धारा आईपीसी का केस कर दिया है और हमें झूठे केस में फंसा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वाकई आपकी वाइफ ने झूठे केस में फंसा दिया है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि 80 से लेके 90% तक जो केस होते हैं वो झूठे होते हैं। दहेज दहेज के झूठे केस जो पत्नी है अपने पति या ससुराल पक्ष वालों पर कर देती है। तो जैसा कि हमसे ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि वकील साहब, अगर हमारी पत्नी ने हम पर झूठा केस कर दिया है तो इसके बदले में हम अपनी पत्नी पर कौन कौन से केस कर सकते हैं या काउंटर केस कौन से कर सकते हैं, और अगर हम अपनी पत्नी पर काउंटर केस करते हैं तो हमें ये केस कब करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, और कौन कौन सी धाराओं के तहत हम अपनी वाइफ पर केस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वकील साहब, अगर हमारे पास अपनी पत्नी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि उसने हमें झूठे केस में फंसाया है, जब वो हमें धमकियाँ देती है, इसका हमारे पास पर्याप्त सबूत है, तो हमें जो वो सबूत है कब यूज़ करने चाहिए, कहाँ पर यूज़ करने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर वो सबूत हम गलत समय पर यूज़ कर देते हैं तो कई बार क्या होता है, वो सबूत जो होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं। तो हमेशा जो आपके सबूत हैं वो हमें सही मौके पर यूज़ करने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही समय क्या है और कहाँ पर आपको जो आपके सबूत है आपके पास आपकी वाइफ के खिलाफ, वो आपको कहाँ पर यूज़ करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास आपकी पत्नी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि वो आपको धमकियां देती है या आपको वो झूठे केस में फंसाने की बात कह रही हो, ऐसे कुछ भी सबूत आपके पास हो, तो आपको वो सबूत कब यूज़ करने चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आप पर 498 ए की कंप्लेंट दर्ज करवाती है आपकी वाइफ, तो आपका जो केस है पहले आता है वुमेन सेल। फ्रेंड्स, वुमेन सेल में क्या होता है, आपकी जो पत्नी है वो वहाँ पर कंप्लेंट करवाती है कि मेरे जो ससुराल वाले या पति है मुझसे दाज दहेज की मांग करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे साथ क्रूअल्टी करते हैं, मारते पीटते हैं या मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, जो भी वो जाके वहाँ पे बताती है। तो फ्रेंड्स, वुमेन सेल का जो काम होता है वो क्या होता है, दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराना, बातचीत से मामला सोल्व करवाना, आपसी सेटलमेंट करवाना, वो किसी भी तरीके से सेटलमेंट हो वो सेटलमेंट करवाना वुमेन सेल का काम होता है। वहाँ पर जो है सबूतों का काम नहीं होता। अगर आपके पास कोई भी सबूत हो तो आप अपने सबूत जो है वुमेन सेल में जाकर ना दिखाएं कि मेरे पास अपनी पत्नी के खिलाफ ये सबूत है वो सबूत है, क्योंकि वुमेन सेल का जो मेन काम रहता है वो रहता है दोनों पक्षों के बीच में आपसी सेटलमेंट करवाना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो आप अपने सबूतों को वहाँ पर व्यर्थ ना करें। वहाँ पर आपका जो भी पक्ष है आप वहाँ पर निडर होकर बताएं। आपका जो भी पक्ष है, आपको अपनी वाइफ के खिलाफ जो भी कहना है, आप जो भी है निडर होकर बताएं, लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ हो तो वहाँ पर वो यूज़ ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वुमेन सेल का जो काम होता है दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराना होता है। आपकी वाइफ ने वहाँ पर कंप्लेंट की है, तो अगर आप अपनी वाइफ से समझौता कर लेते हैं तो वहाँ पर जो कंप्लेंट है ख़त्म हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, वुमेन सेल में क्या होता है कि आपकी जो सेटलमेंट होती है वो तभी हो पाएगी अगर आप अपनी वाइफ की शर्तों के अनुसार चलेंगे, उसकी हर एक बात मानेंगे। अगर आप उसकी कोई बात नहीं मानते तो आपकी जो वहाँ पर सेटलमेंट है आपकी सेटलमेंट नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा समय वहाँ पर ना खराब करें। अगर आपकी सेटलमेंट हो रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती है तो क्या होता है, उसके बाद जो एफआईआर है वो तो होनी ही होनी है। क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ की जो शर्तें होते हैं वो नहीं मानेंगे, आपकी वाइफ वहाँ पर झूठी कंप्लेंट कर रही है, अगर आप सच्चे हैं तो आप उसकी शर्तें क्यों मानेंगे, आप उसका विरोध करेंगे। तो अगर समझौता नहीं हो पा रहा है, आपकी वाइफ आप पर इल्जाम लगाई जा रही है, आपको पता है कि आप सच्चे हैं वो गलत है, तो आपका वहाँ पर समझौता होने वाला नहीं है, तो एफआईआर जो होनी है वो तो होनी ही है। तो आप घबराए नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब करना क्या आपने, जब वुमेन सेल वाले एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि आप अगर आपका समझौता हो रहा है तो भी ठीक है, और अगर आपका समझौता नहीं हो रहा है तो भी वो एक रिपोर्ट बना के भेज देंगे। जो भी आपकी वहाँ पे बातचीत होती है वुमेन सेल में, उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनती है वो आप बना के भेज देंगे। और जब आपका जो केस है वापस थाने में जाता है, आपकी वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और जब फ्रेंड्स आपकी वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि आपकी वाइफ ने किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर या आपके किसी रिलेटिव्स के ऊपर उसने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है या नहीं करवाई है। फ्रेंड्स, आपके पास जो अभी सबूत है आपकी वाइफ के खिलाफ, आप पुलिस वालों को भी मत दिखाएं, क्योंकि पुलिस वाले ने, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन तो होनी होती है। और फ्रेंड्स, पुलिस वाले भी कई बार क्या होता है कि वो हो सकता है आपकी वाइफ के साथ मिले हुए हों, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने आपके खिलाफ एक केस तैयार करना होता है। तो आप पुलिस वालों को भी अपने जो प्रूफ है, सबूत है, ना दिखाएं। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर आप पुलिस वालों को अपने सबूत दिखाते हैं तो वो आपके सबूत देखते भी नहीं है, आपकी कोई बात मानने को भी तैयार नहीं होते हैं, आपकी कोई बात सुनते भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि चाहे
अगर आपकी पत्नी जो है कंप्लेंट करती है जाके, तो उसके पास कोई सबूत हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी जो FIR है वो वहाँ पर दर्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जाएं तो वो आपकी जो FIR है वो दर्ज भी नहीं करते हैं। लोग हमसे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वकील साहब हम जाते हैं पुलिस वालों के पास, हम अपने सबूत भी दिखाते हैं, पुलिस वालों को पूरी बात भी बताते हैं, ना वो हमारे सबूत देखने को तैयार होते हैं, ना हमारी कोई बात सुनते हैं। हालांकि फ्रेंड्स 498A में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं आपको 41A का नोटिस दे सकते हैं कि जब उनको ज़रूरत हो आपको थाने में जाकर पेश होना होगा। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं, आपको गिरफ्तार करने की धमकियां भी देते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी सबूत हैं, जो भी आपके पास एविडेंस आपने इकट्ठी की हुई है, अपने पास संभाल कर रखें। आप हो सके तो अपने एडवोकेट को भी इसके बारे में ना बताएं, क्योंकि कई बार वकील भी क्या होते हैं दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो आपके प्रूफ हैं, सबूत अपने पास ही संभाल कर रखिए। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो जब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो आपके पास जो भी सबूत है आप वो सबूत वहाँ पर पेश कर सकते हैं, वहाँ पर दिखा सकते हैं। और हाई कोर्ट अगर वाकई आपके पास आपकी वाइफ के खिलाफ सबूत हैं, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आप सच्चे हैं, आप पर झूठा केस दर्ज किया गया है, या आपके परिवार वालों के खिलाफ या आपके किसी भी रिलेटिव के खिलाफ झूठा केस बनाया गया है, झूठा आरोप लगाए गए हैं, तो हाई कोर्ट यहाँ पर जो आपकी FIR है वो क्वैश भी कर सकती है सेक्शन 482 CRPC के तहत। फ्रेंड्स इसके अलावा जो आपके पास सबूत हैं वो आप कब पेश कर सकते हैं, जब आपका जो केस है, आपका ट्रायल शुरू हो जाए कोर्ट में। ट्रायल के दौरान जब आप अपने सबूत हैं, जब आपकी एविडेंस होती है, तो आप अपनी एविडेंस में जो आपके पास सबूत हैं वो वहाँ पर पेश कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी CCTV कैमरा की फुटेज हो, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई भी सबूत है तो वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत आता है, और आपके पास कुछ भी रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो जो भी हो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। हालांकि जब भी आप कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास ऐसा कोई सबूत होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी होती है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एज एविडेंस के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप एक बार अवश्य देख लें, उससे आपको इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी मिलेगी। हालांकि फ्रेंड्स जो भी आपके पास सबूत हो वो उस केस के फैक्ट से रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उस केस के जो फैक्ट हैं वो कुछ और ही हों, और जो भी आपने सबूत इकट्ठे किए हो वो कुछ और ही बोल रहे हो। ऐसे सबूत कोर्ट में नहीं माने जाएंगे। तो वो जो सबूत आपने इकट्ठे किए हैं वो उस केस के फैक्ट से रेलिवेंट भी होने चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपकी वाइफ ने आप पर 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो अगर आपके पास सबूत हो वो कैसे होने चाहिए कि आपकी वाइफ आपको धमकियां दे रही है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम पर या सारे परिवार वालों पर झूठा केस दर्ज करवा दूंगी, मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। ऐसी कुछ भी बातें अगर आपकी वाइफ बोल रही है तो अगर उसकी आपके पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो उस केस के लिए रेलिवेंट है 498A के केस के लिए। या आपकी वाइफ आप पर प्रेशर बना रही हो कि आप अपने परिवार वालों से अलग रहें, मेरे साथ अलग घर बना कर रहें, उसको आपके माता पिता के साथ नहीं रहना है, उसको अलग रहना है। या आपकी वाइफ बोल रही हो कि कुछ प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम पे करवाई जाए, अगर नहीं करवाई जाएगी तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, मैं तुम्हें ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी। ऐसे अगर कुछ भी रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आपके पास ये रेलिवेंट रिकॉर्डिंग है, और उसे आप एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं कि जैसे हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वकील साहब अगर हमारी वाइफ ने हम पर झूठे केस कर दिए हैं, हमें इतना परेशान कर रही है, हमें तंग कर रही है, तो हमें भी अपनी वाइफ के खिलाफ केस करना है, कोई काउंटर केस हो, हम कौन कौन से केस कर सकते हैं जिससे वो भी परेशान हो। क्योंकि फ्रेंड्स वाइफ का क्या मकसद होता है कि वो आपको झूठे केस में फंसाकर आपको हरास करना चाहती है, आपको तंग परेशान करना चाहती है, ताकि आप उसके आगे झुक जाएं, आप उसकी बातें मान लें, आप उसकी शर्तों के अनुसार चलें। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने आप पर झूठा केस किया है, आप वाकई सच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो फ्रेंड्स अगर आप थाने में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी हो सकता है FIR दर्ज ना करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी वाइफ के पास कोई भी सबूत ना हो तो भी आपके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर लेते हैं, लेकिन आपके कहने पर हो सकता है वो FIR दर्ज ना करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना है, आपको कोर्ट का सहारा लेना है और आपको 156(3) के तहत कोर्ट में केस करना है। फ्रेंड्स अगर आपकी जो वाइफ है आपको धमकियाँ दे रही है, आप पर झूठे लांछन लगा रही है, आपकी इंसल्ट कर रही है, लांछन लगा रही है, आपको धमकियाँ दे रही है, ऐसा कुछ भी होता है, आप इसके लिए IPC के सेक्शन 503, 504 या 506 के तहत कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी वाइफ पर केस दर्ज करवा सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपके घर में आपकी माता हो, आपकी कोई बहन हो, कोई भाभी हो, वो फ्रेंड्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी केस भी दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार होता है, परेशान तंग उसे किया जाता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कोर्ट में केस दर्ज करवा सकती है। और अगर आपकी जो पत्नी है आपके घर में आपकी माता को, आपकी बहन को, आपकी भाभी को तंग कर रही है, तो वो इसके लिए
तो वो इसके लिए कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। अगर आपकी पत्नी ने भी आप पर केस किया हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का तो भी कोई बात नहीं, आप काउंटर केस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।